साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, जैसे आग में जलकर पतंगे भस्म हो जाते हैं, वैसे फंसकर मोह माया में बंदे जीवन व्यर्थ गवाते हैं। साथ संगत जी, भक्त समर्पण वाला ही तो अपनी प्रीत निभाता है कि हे हृदय गुरु का गुरसिक मुख उजाला कर जाता है। भक्ति के साथ साथ जब हम इस निरंकार से जुड़कर हम अपने जीवन चरित्र और अपने व्यवहार को प्यार से युक्त कर लेते हैं तो वह प्रेम भक्ति कहलाती है। साथ संगत जी, इंसान में सोचने समझने की खूबी है जो जानवर में नहीं है। इंसान अपनी इस खूबी की वजह से सोच समझ सकता है कि मैंने क्या करना है, क्या नहीं करना है। राम नाम लिखने से पत्थर समुद्र में तैरने लगे। पत्थर बनी अहिल्या रामचरण का स्पर्श पाकर तर गई। सबरी और जटायु मुक्त हो गए। हनुमान को सारे वरदान मिल गए। राम नाम अघोष है। अघोष मतलब अजय, जिसे टाला न जा सके। साथ संगत जी, जब रोम रोम से राम निकले, हर पल सुबह शाम निकले तो बेड़ा पार हो जाता है। बीज उल्टा सीधा कैसा भी डालोगे उगेगा जरूर। राम का नाम कैसे भी लेगे भक्ति मिलेगी जरूर। जब संसार में मन न लगे तो समझिए परमात्मा की विशेष कृपा है, जिस पर प्रभु प्रसन्न होते हैं, अपने साथ नाता जोड़ते रखते हैं। साथ संगत जी, दुनिया के सभी लोग किसी न किसी के भरोसे पर जीते हैं, इसलिए हरदम ये प्रयास करें कि आपके ऊपर से किसी का भरोसा न टूटे। यहाँ तू ही है, वहाँ तू ही है, चाहूँ दिशा में एक तू ही है। संध्या से प्रभात में भी दिवस निशा में एक तू ही है। तू सूरज में, तू चंदा में, तारागण में एक तू ही। हे हृदय गुरु में जाना 14 भुवन में एक तू ही। साथ संगत जी, कबीर गर्व न कीजिए काल गहे कर केश, ना जानो कित मरी है क्या घर का परदेश। साथ संगत जी, कबीर कहते हैं कि घमंड मत करो, काल मृत्यु ने तुम्हारे बाल को पकड़ रखा है। कोई नहीं जानता कि उनकी मृत्यु कहाँ होगी, अपने घर में या परदेश में। काल तुम्हें कहाँ मारेगा। कबीर गर्व न कीजिए देही देखी सुरंग, बिछुड़े पे मेला नहीं ज्यों के चूली भुजंग। साथ संगत जी, कबीर अपने शरीर के सुंदरता पर गर्व नहीं करने की सलाह देते हैं। अगर यह शरीर घट जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो यह शरीर सांप के केचुए की तरह पुनः नहीं मिलता। साथ संगत जी, कबीर कुनबा तो एक है, पनिहारिन बतू बहुत एक, पानी एका एक है, दिखे घड़ा अनेक। साथ संगत जी, कबीर का कहना है कि कुआं तो एकमात्र एक है, पर पनिहारिन अनेक है। पानी भी एकमात्र है, परंतु घड़ा तो अनेक दिखाई पड़ता है। परमात्मा एक है, परंतु उसको मानने वाले पंथ अनेक हैं। जब जिनको हरि चाहते हैं अपनी अनुभूति को देना, तो उन्हें संत और सतगुरु से मिला देते हैं। 3 लोग हमेशा परेशान रहते हैं, मददगार, वफादार और दिल के साफ। बाकी चापलूस तो हर कहीं अपनी जगह बनाकर फिट हो जाते हैं। साथ संगत जी, स्वभाव में सरलता और चरित्र में निर्मलता, परिस्थितियों से सीखने की क्षमता, आलोचना सुनने और समझने की प्रवृत्ति व्यक्ति को सफलता के द्वार पर ले जाती है। तुमसे ही पाया है यह प्यार, मिला है जीवन में सत्कार, चाहत है भवसागर करना पार। जीवन का एक तू ही है आधार, जीवन की नैया बीच है मझधार, सतगुरु कर देना तू बेड़ा पार। साथ संगत जी, गुरु पीर को मान रहे सब गुरु पीर की माने ना। गुरु पीर को मान रहे सब गुरु पीर की माने ना। को और की में जो अंतर है यह कोई भी जाने ना। उनको मानने वाले केवल गुण ही उनके गाते हैं,
पूजा घर में जाकर अपना माथा टेक कर आते हैं। उनकी मानने वाले उनकी शिक्षा को अपनाते हैं, राह पर उनकी चलकर अपना जीवन सफल बनाते हैं। उनको माना बात न मानी कैसा है सत्कार ये, बंदगी ये कौन सी है और है कैसा प्यार ये। गुरु पीर की मानेंगे तो भक्ति पूरी होती है, कहे हरदेव न मान सके तो रह जाती अधूरी है। साथ संगत जी, बचपन और जवानी में अगर परमात्मा के साथ रहने की आदत पड़ जाएगी तो बुढ़ापे में पछताना नहीं पड़ेगा। आजकल बेटा बेटी के रहते हुए बुजुर्ग माँ बाप अनाथ आश्रम की शरण लेते हैं। कोई काम नहीं आता परमात्मा के सिवा, परमात्मा के सिवा और कोई साथ नहीं देने वाले। सत्संग जी, दुनिया बारी बारी साथ छोड़ती चली जाएगी। परमात्मा के साथ रहने की आदत डाल लेनी चाहिए। कुछ न हो तब अभाव सताता है, थोड़ा हो तब भाव सताता है। जीवन का ये एक कड़वा सच है कि जब सब कुछ हो तो स्वभाव सताता है। सत्संगत जी, किसी की मजबूरियों पर न हंसिए, कोई मजबूरियाँ खरीद कर नहीं लाता। डरिए वक्त की मार से, बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। निरंकार को जानकर अंग संत को शीश झुकाते हैं, दुख कभी न उसको छूता वे हरदम मुस्कुराते हैं। भक्ति की जो सहज अवस्था उसको ही अपनाए हम, सेवा सुमन सत्संग के संग आगे बढ़ते जाए हम। सत्संगत जी, कई बार बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं हम, क्योंकि डर लगता है कि कहीं कोई अपना हमसे रूठ ना जाए। मंजिलें बहुत है, अफसाने बहुत हैं, राह जिंदगी में इम्तिहान आने बहुत है। मत करो गिला उनका जो मिला नहीं इस दुनिया में, खुश रहने के बहाने बहुत हैं। सत्संगत जी, आइए सद्गुरु को दो हाथ जोड़कर धन्यवाद करें कि तेरी अपार कृपा सब पर बनी रहे, तेरी अपार मेहर सब पर हो। जो हमारे हित में हो वो आप हमसे बेहतर जानते हैं। हमारी तो प्रभु दो हाथ जोड़कर अर्जी है, आगे तेरे ही मर्जी है, कृपा मेहर सब पर बनाए रखना। सत्संगत जी, तेरी महिमा तू ही जाने, अपने वश की बात नहीं, कैसे गाऊं तेरी महिमा, मेरी तो औकात नहीं। सत्संगत जी, बस एक पल की ही देरी है दुनिया को अलविदा कहने में, इसलिए हमेशा सबसे अच्छे से रहना चाहिए और साथ में नाराजगी खत्म कर देनी चाहिए। सत्संगत जी, अपने आप से तू नवाफिक, अपना आप भावार्थ, अपनी वास्तविकता को जानना, भाव शरीर मन बुद्धि चित्त और अहंकार से परे शुद्ध आत्मस्वरूप को जानना। परमार्थ तत्व आत्मा का वर्णन करते हुए कहा जाता है कि यह आनंद सर्वज्ञ और आनंद स्वरूप है, जबकि हमारा अपने ही विषय में अनुभव यह है कि हम परिच्छिन्न, अज्ञानी और दुखी है। इस प्रकार जो हमारा वास्तविक आत्मस्वरूप है उससे सर्वथा भिन्न हमारा प्रत्यक्ष अनुभव है। पारमार्थिक स्वरूप और प्रत्यक्ष अनुभव, इन दोनों का अंतर शीश और उष्ण प्रकाश और अंधकार के अंतर के समान प्रतीत हो रहा है। सत्संगत जी, क्या कारण है कि हम अपने शुद्ध आत्मस्वरूप का साक्षात अनुभव नहीं कर पाते हैं? अज्ञान अवस्था में जब हम सत्य को जानना चाहते हैं तब हमारी यह धारणा होती है कि वह सत्य एक ऐसा लक्ष्य है जो कहीं दूर स्थान में स्थित है, जिसकी प्राप्ति किसी काल विशेष में ही होगी। परंतु यदि हम पूर्ण गुरुदेव के उपदेश पर विश्वास करें तो यह ज्ञात होगा कि हम इस सत्य से कभी दूर नहीं हैं, क्योंकि वह तो हमारा अपना ही सत्य स्वरूप है। एक मर्त्य जीव अमृत से उतना ही दूर है जितना कि स्वप्न दृष्टा जागृत पुरुष से है। जो मनुष्य अपने आत्म स्वरूप के वैभव के प्रति जागरूक है वही ईश्वर है, और स्वरूप के वैभव से विस्मृत ईश्वर की मोहित जीव है। सत्संग जी, प्रथम तो इस जीव को शरीर, मान और बुद्धि के परे स्थित आत्मा के अस्तित्व के विचार को ही समझना कठिन होता है। और जब कोई पूर्ण गुरुदेव से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके आत्मविकास की साधना का अभ्यास करके अपने आनंद स्वरूप को पहचानता है, तब वह इस इंद्रियातीत
अनंत आनंद स्वरूप का अनुभव कर आश्चर्यचकित रह जाता है। आश्चर्य की भावना जब मन में उठती है तब उसमें यह सामर्थ्य होती है कि क्षण भर के लिए आश्चर्यचकित व्यक्ति को और कुछ सूझता ही नहीं और वह उस क्षण उस भावना के साथ तदाकार हो जाता है। प्रयोग के तौर पर आप किसी व्यक्ति को अचानक आश्चर्यचकित कर दे और फिर उसके मुंह के भावों को देखे, मुंह खुला हुआ, कुछ न देखती हुई, बाहर निकली हुई आंखें, प्रत्येक सिरा तनाव से खिंचा हुआ, उस क्षण वह व्यक्ति पुतले के समान दिखाई देता है। अज्ञानी यही सोचता रहता है कि मैं शरीर हूँ जिसमें आत्मा का वास है, मगर ज्ञानी जानता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ जिसने शरीर को धारण किया है। जब हम यह सोचते रहते हैं मैं परमात्मा में हूँ और मुझ में आत्मा है, तब भी एक भ्रम सा बना रहता है। सत्संगत जिसे सूक्ष्म द्वैत भाव कहते हैं। इस द्वैत भ्रम से निकलने के लिए ऐसा अनुभव करें कि मेरे शरीर में तो आत्मा है मगर मेरा शरीर भी आत्मा ही है। बाहर भीतर एक आत्मदर्शन कोई बिरला ही करता है। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।